महाराष्ट्र में तो सुनामी थी साहब। तो उस जीत को राजनीतिक दृष्टि से आप किस तरह से देखते हैं? और अब आने वाले समय में दिल्ली और बिहार भी है, थोड़ा राजनीतिक सवाल। देखो, मैं ये चुनाव में भी था, दोनों स्टेट में मेरा प्रवास भी हुआ। मैंने देखा जनता को ऐसा लगा कि हमने लोकसभा में कुछ गलती कर दिया है। मोदी जी को लोग सोचते हैं कि मोदी जी है तो क्या है, मोदी जी नहीं होते तो क्या होते, ये भी लोग सोचते हैं। और इसलिए मैं ये दोनों स्टेट का विजयी, वो देश की जनता का मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का प्रतीक, ये दो राज्यों का, क्योंकि अभी ही इलेक्शन गया है, अभी पांच महीना ही गया है, और 5 महीने में 2 स्टेट का इलेक्शन हो गया, और दोनों स्टेट में क्लियर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अभी परफॉर्मेंस करते हुए आपने देखी। मतलब ये जीत जो है ना, ये इतनी कहते हैं कि ये नफरत की बुनियाद पर रखी गई जीत है। मतलब ये ऑपोजिशन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑपोजिशन कहता है कि इतनी नफरत फैलाई गई है, बंटवारा, सांप्रदायिक, एक है तो सेफ है, बटोगे कटोगे। ये जीत की बुनियाद जो है सांप्रदायिक है। इस पर आपका टेक, एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री का नारा है। मैं बहुत क्लियर कहूंगा, देश की जनता डेमोक्रेटिक दृष्टि से बहुत मैच्योर जनता है। एक स्टेट में पार्लियामेंट की 8 सीट बीजेपी को दे देते हैं और नीचे सरकार अदर पार्टी की बना देती है। बिल्कुल, ये बिहार में लास्ट बार हुआ था। ऐसे इसलिए हम कभी जनता पर ब्लेम नहीं कर सकते, हमें वास्तविकता का स्वीकार करना होगा। ईवीएम पे कर सकते हैं। भारतीय ईवीएम वाला विषय ही आपने खोल दिया, तो मैं कहूंगा कि देखो, हमारी पार्टी ने कभी ईवीएम पर ब्लेम नहीं किया। हमने हारा, चुनाव नहीं जीता तो भी ऐसा नहीं कहा कि ईवीएम ने हमें चुनाव हरा दिया। हम जीता तो भी हमने ईवीएम का इश्यू नहीं लिया। कई लोगों की आदत बन गई है, क्योंकि वो हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हारा तो वो ऐसा मानते हैं कि हम तो हार ही नहीं सकते। हारा है तो ये ईवीएम ने हरा दिया, जीता है तो कुछ नहीं बोलता है। ऐसा एक बार बोल के बताए कि भाई हम जीते हैं, लेकिन ये हमारी जीत नहीं है, ये ईवीएम ने हमें जिता दिया है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हम जीत गए, ऐसा कभी बोल दे तो मैं मानूंगा। उस पे कहते हैं कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तो ईवीएम ये उचित नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है। अभी साबरमती रिपोर्ट आप फिर से देखने जा रहे हैं, और आज की खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 4 बजे साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। उस वक्त जो वॉर रूम बनाया गया था, उसमें आप उसका पार्ट थे, और उस वक्त आपने वो सारी चीजें देखी और आप भावुक भी हुए थे मूवी देखकर साबरमती। मैंने साबरमती मूवी देखी जी, और उसमें एकदम जो गुजरात में, मैं तो गुजरात से बिलोंग करता हूं, जो घटना घटी थी उसमें सत्य क्या था हम समझते थे। और आज 24 साल के बाद जब हमने देखा है, वहां जेला है, इस सत्य में ये साबरमती रिपोर्ट में देख रहा हूं। मैं एक बार देख के आया और अभी आज फिर से देखूंगा। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सच छिपाया गया, सच को बाहर आने में इतने समय लगा, इतना आप भी लगता है कि हाँ ये चीजें हैं? सत्य सत्य होता है, और मैंने एक मूवी से देखा, मेरा दिल भर गया। ये ही घटना उस वक्त जो मैं देख रहा था, सुन रहा था कुछ टेलीविजन पर, और वहां फील कुछ दूसरा कर रहा था, ये आज उसमें दिखाई दे रहा है। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सच को बाहर लाना भी शायद उतना आसान नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो इसमें जो मुख्य कलाकार हैं विक्रांत, उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है 2025। पीछे वजह बताई जा रही है कि उनके परिवार को कई तरह की धमकियां मिल रही थी, उनके बच्चे को। तो ये चीजें आसान भी नहीं होती शायद सर। बट हिम्मत करके पिक्चर बनाने वाले और उसमें रोल करने वाले सभी को मैं बधाई देता हूं।